हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th के ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है दोस्तों अपना, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P,3, तो आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये वर्टिसेस हैं फॉर पैरेललोग्राम। तो हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू। और सेकंड क्वेश्चन अपना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस नंबर। मतलब एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करिए, ठीक है, जो इन दोनों नंबर से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी बात करता है एक्स एक्सिस पर पॉइंट की, तो हमें मानना होता है एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट मानते हैं, या वाई एक्सिस पर पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के लिए वाई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक। तो एक्स एक्सिस दिया है तो एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट मानते हैं a, 0। ए की जगह कुछ भी ले सकते हैं, t, 0, m, 0, p, 0, कुछ भी ले सकते हैं। और अगर वाई एक्सिस की बात करता है तो हम मानते हैं 0, p, और 0, कुछ भी लगा सकते हैं, 0, t भी कर सकते हैं, p भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पर पॉइंट a, 0, ये पॉइंट है अपने। अब ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो मैंने ये शो कर दिया इस टाइप से 2, -5 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है -2, 9, ठीक। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगी, ठीक। मतलब दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। तो मैं इसको ऐसे ऐड कर सकता हूं, d इक्वल्स टू d, और इस पे स्क्वायर लगा दूं तब भी कोई बात नहीं है। तो मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये आ जाएगी हमारी, और डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये आ जाएगी। तो दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको हम यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको हमने मान लिया यहां पर, दिस इज x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो पहले हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं यहां पर। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है दोस्तों d इक्वल्स टू अंडर रूट। तो हमने रूट हटा करके यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है, स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके नीचे मैं लगा सकता हूं d स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले को, d की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको भी मैंने x1 y1 मान लिया, ठीक है। अब पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। देखिए, पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है अपनी, x2 की वैल्यू दोस्तों a, तो a माइनस x1 कितना है अपना 2, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, तो y है अपना 0, तो 0 माइनस और y1 कितना है प्लस -5,
तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो इन पॉइंट्स को पुट करते हैं x2, तो x2 हमारा a है, a माइनस x1 कितना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, y2 0 माइनस y1 कितना अपना यहाँ a, तो y1 a है, y1 ये 9 है दोस्तों, y1 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ a-2 का a-b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस 4 और माइनस का 4a और फिर प्लस ये 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 4 और प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4a और ये आपका 9 81, तो a² से a² कैंसिल हो गया। और देखिए आपका ये 4a माइनस का है, इसको उधर भेज देते हैं, तो 25 और 4 कितना हुआ 29, तो माइनस का 4a चलिए यहीं रखते हैं और इस 4a को इधर लेकर के आते हैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 4a इक्वल्स टू, और ये 81 और 4 हो गया अपना 85 और 25 और 4 कितना हुआ 29, तो 29 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस का 29, तो माइनस का 8a इक्वल्स टू 5 15 से 9 निकाला 6 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 निकाला 5, तो ये हमारा आ जाता है, अब देखिए 8 8 और 8 7 56, तो a इक्वल्स टू -7। तो हमारा पॉइंट क्या था a,0, तो पॉइंट हमारा आ चुका है दोस्तों पॉइंट, तो -7,0, तो दिस इज अवर आंसर -7,0। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम, तो पॉइंट क्या है हमारे, किसी पैलोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने पैलोग्राम बनाया, ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट 6,1 और बी के कोऑर्डिनेट अपने 8,2 और सी के हैं 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट है P,3। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो हमें P की वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, ठीक। तो इसका एक रास्ता बड़ा सिंपल सा रास्ता ये है, इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डायगोनल हमें पता है, हम जानते हैं कि जो पैलोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। मतलब ये जो AC डायगोनल है ये BD को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर AC BD को बाइसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट आपका O है ये BD का O मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही अगर BD AC को बाइसेक्ट करता है तो O जो पॉइंट है AC लाइन पर, मतलब लाइन सेगमेंट पर, तो ये O मिड पॉइंट होगा ऑफ AC का, ठीक है। तो दोनों डायगोनल AC एंड BD के जो मिड पॉइंट हैं वो कॉमन मिड पॉइंट हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों के मिड पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
हम मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है, इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बिकॉज दोनों एक ही प्लेस पर लाई कर रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका सॉल्यूशन होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देखिए एसी का मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एसी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में क्या करते हैं हम दोस्तों, दोनों पहले वाले, ठीक है, मतलब x x x1 x2 दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, ठीक है, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करें, दिस इज x1 y1 x2 y2। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले वाले नंबर को ऐड करिए, ठीक है। तो 9 और 6 15 और 15 का अपॉन 2, तो 9 प्लस 6 और इसको हाफ कर देंगे, ठीक। अब देखिए 1 प्लस 4 मतलब y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 और 2 से डिवाइड, तो मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक, इस टाइप से, इक्वल्स टू। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड करेंगे, तो पहले x वाले ले लें, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 8 p प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा और 2 प्लस 3 अपॉन 2, बस। तो दोनों के मिड पॉइंट हमने इक्वल कर दी, 9 6 15 अपॉन 2 कॉमा ये 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू p प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 3 2 5 अपॉन 2, ठीक। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो p के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें ये पहला टर्म है, इसमें पहला टर्म कौन सा है, ये है, तो इसकी कंपेयरिंग हम इससे कर देंगे, ठीक है। तो p प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो p प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 2 के, और 2 से 2 कैंसिल, तो p प्लस 8 इक्वल्स टू 15, और 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 15 माइनस 8, तो p इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 7। So this is our answer. Okay, thank you.